प्लीज मुझे जाने दो। तुम ऑलरेडी हमारे कब्जे में हो, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। कोई तो मदद करो। जाने दो लड़की को। एक कचरा उठाने वाला मुझे ऑर्डर दे रहा है। मुझसे पंगा लेने से पहले फायर फिनिक्स के बारे में जाकर पता कर। मैं उनका खास स्टील ईगल हूं। फायर फिनिक्स, स्टील ईगल? भाई सर, आप इतने बड़े आदमी होके इस लड़की को, बेचारे को क्यों तंग कर रहे हैं? तू मुझे बताएगा? तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। आप कहाँ रहती हैं? हेरिटेज टावर, बांद्रा। गानिया ग्रुप की सीईओ मिस रीता दलाल। गुड इवनिंग फायर फिनिक्स। सारे कंपनीज के टेंडर आ चुके हैं, हमें इंटरनल मीटिंग करनी चाहिए। अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है, पहले इसको इसके घर पहुंचाओ। बांद्रा हेरिटेज लेके जाओ। इन सब का क्या करना है? तुम अच्छे से जानती हो। अरे अपने हथियार नीचे करो। ऐसे कोई अकेली लड़की को किडनैप करता है क्या? सॉरी मैम, ये सब मेरी गलती है। इसके आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर चलो यहां से। आलिया, हाँ आलिया बोलो। डैड, कहाँ हो आप? मैंने अभी अभी आपको एक महंगी कार से जाते हुए देखा। बेटा मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो घर पे हूँ। हाँ, शायद मुझे ही आंखों का दुखा हुआ होगा। वैसे मैंने आपके लिए ना कल डेटिंग ऐप से एक डेट अरेंज किया, आपको जाना ही होगा। डेटिंग ऐप पर डेट अरेंज की है? क्या बोल रही हो आलिया? पर वर्क कुछ नहीं, आपको जाना है मतलब जाना है। डेटिंग ऐप पे डेट फिक्स की है उसने। सर, आप कब तक आलिया से अपने अमीर होने का सच छुपाएंगे? आपको कभी ना कभी तो उसे बताना ही होगा कि आप ही सिंघानिया ग्रुप के मालिक हैं और आलिया इस जायदाद की इकलौती वारिस। मिस दलाल, अभी सही वक्त नहीं आया है। आप जानती है ना, आलिया को जन्म देते वक्त थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ गुजर गई थी, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा थी कि आलिया को मेरा ये सच ना पता चले, जब तक वो एक अच्छी इंसान एक नॉर्मल जिंदगी ना जिए। जैसे ही सही वक्त आएगा ना, सबसे पहले मैं उसको ये सच बताऊंगा। अब ये लीजिए, फायर रेड डायमंड, जस्ट लाइक फायर फिनिक्स। कल आप अपनी डेट को ये गिफ्ट दे सकते हैं। ब्यूटीफुल। यस मैम, आपने बुलाया? हाँ, वो साफ सफाई करने वाला तकरीबन 40 की उम्र का एक आदमी ढूंढो जिसने कल मेरी जान बचाई और सही सलामत मुझे यहाँ पहुंचाया। ओके मैम, श्योर। तुम्हें तो मैं किसी भी हालत में ढूंढ के रहूंगी। मिस्टर ऋषि शर्मा, तो आप क्या काम करते हैं? जो काम मिल जाता है मैं वो कर लेता हूँ। साफ सफाई, बैले, वॉचमैन, जो मिलता है कर लेता हूँ। क्या? तो आप क्या सोच के मेरे साथ डेट पे आए हैं? इतना गरीब होके मेरे साथ डेट पे आए? इस सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स का बिल तो भर पाओगे ना? देखिए, मैं महीने के 20-25 हजार रुपए कमा लेता हूँ और ये सैंडविच, ये कोल्ड ड्रिंक, इन सब के पैसे मैं दे सकता हूँ। देखिए, आप इतनी डिमांड्स रख रही हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या करती हैं? आप होते कौन है मुझसे सवाल करने वाले? मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मेरी बेटी राय कंपनी में मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे है। 2 लाख कमाती है महीने का। 2 लाख देखे हैं जिंदगी में कभी?
देखिए, अगर आपको मैं पसंद नहीं आया या मेरा काम पसंद नहीं आया तो आप सीधा मुझे बोल सकती हैं। ऐसे तमाशा क्यों कर रही है? क्यों ना करूं तमाशा? मेरा वक्त जो इतना बर्बाद किया, डेटिंग ऐप में सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। बायोडाटा में लिखना चाहिए था कि गरीब भिखारी हो। देखिए, वो डेटिंग ऐप में प्रोफाइल मेरी बेटी ने बनाई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं उसमें उसने क्या लिखा है। तो तुम बस मुंह उठा के चले आए। सिर्फ शक्ल ठीक ठाक करने से कुछ नहीं होता, जेब में पैसा भी होना चाहिए। क्या हुआ? देखिए ना, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है और मेरे साथ डेट पे आ गए। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम जैसे सड़क सांप से शादी करूंगी? हेलो मैडम, जबान संभाल के। गरीब है लेकिन इज्जतदार आदमी है ये। और तुम कौन? तुम्हारी बर्बादी। अभी तुम जितना आसमान में उड़ रही हो ना, 2 मिनट में नीचे गिरा दूंगी। बर्बादी? जी हाँ, मैं हूँ राय ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन मिस आशना राय, और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी को मार्केटिंग हेड की पोजीशन से फायर करती हूँ। और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी को मार्केटिंग हेड की पोजीशन से फायर करती हूँ। क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी वजह से मेरी बेटी को काम से मत निकालिए, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये सब तो तुम्हें अनाप शनाप बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी डेट खराब हो गई। नहीं नहीं, इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे, आई एम ऋषि शर्मा। हाय ऋषि, तो मैं इसका भुगतान कर सकती हूँ तुम्हारी डेट बन के, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी और मेरी एज में काफी गैप है। देखो, मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उम्र में बड़ा मतलब और भी समझदार और केयरिंग, और मुझे हमेशा से एक जीवन साथी में यही चाहिए था। देखिए, शायद आप समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ यही एक बात नहीं है, मेरी एक बेटी भी है जो कि 20 साल की। अरे वाह, फिर तो बेस्ट है। फैमिली बनाने की जरूरत ही नहीं, बनी बनाई फैमिली जो मिल रही है। मगर आपकी हैसियत और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। कहाँ आप करोड़ों की मालकिन और मैं एक छोटा सा। एग्जैक्टली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास बहुत है। मुझे बस एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। देखिए, आप अभी क्या कह रही है, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? फाइनली हमारी शादी हो गई। यूजुअली इस प्रोसेस में 30 डेज तो लगे जाते हैं, पर मेरे कनेक्शंस की वजह से कुछ ही घंटों में हो गया। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, वरना इसमें कितना टाइम लग जाता है। ऋषि, मैं तुम्हें ऋषि बुला सकती हूँ ना? हाँ, तो ऋषि, अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई होप कि तुम भी समय के साथ साथ मुझे अपना लो और अपनी बेटी को हमारे बारे में बता दे। बहुत चंगा। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ। दिस फॉर यू। वाओ, सो प्रिटी। पहना दो। अच्छा चलो, अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं निकलती हूँ और हम शाम को डिनर पे मिलते हैं। श्योर, इंतजार करूंगा। थैंक यू। चलो। आशना मैम, शर्मा सर की बेटी आलिया के होने वाले मंगेतर अर्जुन मिश्रा हमारी ही कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्न है। उनके एंगेजमेंट कब है? आज है मैम। ऋषि ने मुझे बताया नहीं, शायद टाइम नहीं मिला होगा।
एक काम करो, अर्जुन को इंटर्न से प्रमोट करके मार्केटिंग हेड बना दो। पर मैम अभी उसमें इतना टैलेंट है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड कर पाएगा। वी आर फैमिली नाउ, तो काम तो उसे धीरे धीरे मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी। मैम आप प्लीज एक बार और सोच लीजिए। मैंने अर्जुन मिश्रा को काम करते हुए देखा है, उसमें इतना टैलेंट नहीं है। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ओके मैम। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। थैंक यू प्रिया। आलिया तुम्हें पता है आज 5 स्टार स्काई वॉक बैंकेट हॉल की बुक इन्होंने ही की है। हमें इनका अच्छे से थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू प्रिया, तुम अर्जुन की पुरानी दोस्त हो और तुमने इसके लिए इतना कुछ किया है। अरे अब अर्जुन को तो मैं स्कूल टाइम से ही बहुत पसंद करती, मेरा मतलब है जानती हूँ। और वैसे भी इसको बुक करना वाज नॉट अ बिग डील फॉर मी। अब ऐसी लग्जरी लाइफ जीना तो बहुत आम बात होती है जब डैड के पास काफी पैसा हो। वैसे अर्जुन आज मेरे डैड भी आने वाला है। ओह दैट्स गुड। मैं बिंद्रा अंकल को पर्सनली थैंक यू बोलूंगा और सच अ ग्रैंड अरेंजमेंट्स। बिल्कुल। आलिया पता है प्रिया हमारी एज की है लेकिन राय कंपनी में डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोजीशन पर है। इनके डैड के राय कंपनी से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। मिस दलाल, योर वर्क इज कमेंडेबल। मैंने तुम्हें कंपनी का सीईओ बना के कोई गलती नहीं की। थैंक यू बॉस। और इस बार प्लीज मेक श्योर कि कंपनी के प्रॉफिट से 5% चैरिटेबल ट्रस्ट को जाना चाहिए। श्योर जी। डैड, डैड, मिस दलाल, आपकी गाड़ी मैंने उधर पार्क की। आई। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डैड आप ये लो तुम्हारी टिप। ओ तो ये तुम्हारे होने वाले ससुर हैं क्या? डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा यहाँ पर ना डे वर्कर की जरूरत थी और नसीब से मुझे ये जॉब मिल गई। अब देखो ना, शिफ्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं यहाँ पर शिफ्ट के 1500 रुपए मिलेंगे। ओह आलिया, तुम्हारे डैड वर्कर हैं क्या? हाँ, एक सेकंड। हाँ अंकल, ये लीजिए मेरे कार की चाबी, इसे जरा आप पार्क कर देना। प्रिया ये तुम क्या कह रही हो? क्यों, मैंने इसमें क्या गलत कहा? और ये तुम्हारे डैड की जॉब ही तो है। और वैसे भी मैं फ्री में करने को नहीं बोल रही हूँ, पैसे दूंगी ऑफ कोर्स। अच्छा अंकल आप बताइए, आपके 8 घंटे के शिफ्ट में आपको कितने मिलते हैं? 1500 ना? ये लीजिए 2000 मेरी कार पार्क करने के लिए। क्या हुआ, कम है क्या? ये लीजिए और 2000। ये लीजिए और 2000। प्रिया इट्स ओके बेटा, यही तो मेरा काम है। अच्छा भी ये लीजिए पैसे। वो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज ही के दिन मेरी सगाई भी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारे इस अहम दिन में शामिल होने के लिए और हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। हेलो, यस, रियली, गाइस लिसन लिसन लिसन। कांग्रेचुलेशन मिस्टर मेहता, आप इंटर्न से प्रमोट होकर मार्केटिंग हेड हो गए हैं। आपकी सैलरी 40 लाख पर एनम की जाती है और राय ग्रुप के एक्सक्लूसिव मेंबर्स बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आप आज से राय कंपनी के अहम फैमिली मेंबर हैं। प्रिया, प्रिया, I'm so happy, प्रिया। You deserved it. अर्जुन अब देखो, तुम ना काफी बड़े आदमी बन चुके हो। अब बड़े लोगों में तुम्हारा उठना बैठना होगा। अब
आई डोंट थिंक कि कुछ लोग तुम्हें डिजर्व करते हैं। अर्जुन, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, पर ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। आलिया, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें अर्जुन के टैलेंट पे डाउट है या इसकी सक्सेस से जल रही हो? हाँ, कुछ लोग तो अपने ही बेटर हाफ की सक्सेस से जलते हैं, स्टेटस मैच नहीं कर पाते हैं तुम। Exactly. नहीं अर्जुन, तुम जानते हो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन तुम अभी अभी इंटर्न की पोस्ट से सीधा मार्केटिंग हेड बन गए। कुछ तो गड़बड़ है। तुम कहना क्या चाहती हो आलिया? तुम्हें मेरे टैलेंट पर डाउट है? You know what, अर्जुन? अब तुम्हें इस आलिया से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसके लीग के काफी बाहर हो। अब तुम्हें किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी हैसियत की हो। यू आर राइट प्रिया। जो लड़की अपने होने वाले मंगेतर के टैलेंट पर डाउट करे, वो उसके साथ लाइफ टाइम कैसे रह सकती है? चलो ये सब छोड़ो अर्जुन, मुझे लगता है अब हमें तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करनी चाहिए। केक प्लीज। आओ अर्जुन, केक कट करें। एक सेकेंड रुको, अब केक कट करो। अरे एक सेकेंड, ये लो। सो हैप्पी फॉर यू अर्जुन। थैंक यू प्रिया। यू एक्सक्यूज मी, जल्दी से केक सर्व करो सबको। प्रिया, आज मेरी एंगेजमेंट है और ये मेरे डैड हैं, कोई वेटर नहीं है। तो ये तो इनका काम है ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि हरी पत्ती दिखाए बिना काम थोड़ी ना करते हैं। एक सेकेंड, ये लो। आज अर्जुन के प्रमोशन के जश्न में केक का हर एक पीस सर्व करने के 2000 रुपए। अर्जुन बेटा, क्या तुम यही चाहते हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है अंकल? अर्जुन! आलिया, शांत हो जाओ बेटा, काम है मेरा। आशना, हेलो आशना। काम के टाइम काम। हेलो मिस्टर शर्मा अभी केक सर्व करने में बिजी हैं, तो वो आपसे प्यार भरी बातें रात में कर लेंगे और तब तक के लिए आप अपनी रंगीन सपनों को थोड़ा पॉज दो। गुड़िया, केक सर्व कर रहे हैं अपनी बेटी के एंगेजमेंट में, ये क्या बदतमीजी है? कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही है यहाँ। मैं अब आलिया से कभी शादी नहीं करूंगा। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन। मैं अब आलिया से शादी क्यों करूंगा? हमारे स्टेटस में अब बहुत डिफरेंस आ चुका है अंकल। मैं राय ग्रुप ऑफ कंपनी का मार्केटिंग हेड हूं और आलिया तुम कुछ नहीं, और ना ही तुम्हारे डैड। तो अब बात यह है कि मैं अब अपनी हैसियत की लड़की से शादी करूंगा। अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पोजीशन तुम्हें तुम्हारे टैलेंट या तुम्हारे बलबूते पर मिली है? जैसी बेटी वैसा बाप। आपको क्या लगता है अंकल कि भगवान मुझ पर ऐसे ही मेहरबान हो गए? मिस आशना राय ने डेफिनेटली मेरी मेहनत देखकर मुझे ये पोजीशन ऑफर की है। आलिया बेटा, कुछ लोगों की असलियत अगर सामने आ जाए ना तो अच्छा होता है। यू आर राइट डैड। ओह हेलो, ये बाप बेटी आपस में चुगलियां बाद में करना, सबसे पहले ये केक सर्व करो, और अगर नहीं किया तो यही केक तुम दोनों के मुंह में ठूस दूंगी। मेरे डैड कोई केक सर्व नहीं करेंगे। आलिया कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा होता है, ये सब टेम्परेरी सेटबैक है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये लोग तुम्हें रुलाना चाहते हैं ना, तुम देखना बहुत जल्दी खुद रोएंगे। क्या कहा? हम रोएंगे? ये बोल के तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। किसने किसकी मौत को दावत दी है ये अभी पता चल जाएगा।
बाप बेटी मिलकर हमें धमका रहे थे, अपनी हैसियत के बाहर की बातें कर रहे थे। ये आलिया, इसका बाप सिर्फ एक मामूली सा नौकर है और हमें कह रहा था, हमको धमका रहा था कि हम जल्द रोने वाले हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आवाज उठाने की? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उनकी जान लेना चाहती हो? मैम, पर मैं अपने नए फैमिली मेंबर के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ। एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार, राय ग्रुप ऑफ कंपनी का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप कार्ड और 1 करोड़ का चेक। ये सब तुम्हारे लिए है। आलिया, ये सब तुम्हारे लिए। पर मेरे लिए क्यों? ऋषि ने तुम्हें अभी तक कुछ बताया नहीं? मौका ही नहीं मिला आशना बताने का। तो मैं वही हूं जिसे तुम लोग कॉल पे बुढ़िया बुला रहे थे। मैं ऋषि शर्मा की वाइफ हूं। डैड, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? बेटा, आज सुबह ही हमने शादी की और सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, बताने का मौका ही नहीं मिला तुम्हें। आलिया, इसमें तुम्हारी डैड की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट वो तो तुम्हें बताना चाहते थे, पर मैंने ही जल्दबाजी कर दी। वो क्या है ना कि उनकी सादगी देखते ही मैं इन्हें अपना दिल दे बैठी। मैं आप दोनों के लिए खुश हूँ। और तुम अगर चाहो तो तुम मुझे अपनी मॉम बुला सकते हो। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। बेटा, तुम्हें इनके दिए हुए गिफ्ट चाहिए? मिस आशना, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाने के लिए। लेकिन मैं अभी हेल्दी हूँ और यंग थी। ये सारी चीजें मैं डैड को अपने दम पर गिफ्ट करना चाहती हूँ। मुझे ऋषि की बेटी से यही उम्मीद थी। ये तूने क्या किया अर्जुन? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अर्जुन, अभी भी समय आलिया से माफी मांग ले। तुम्हें लगता है इतना कुछ होने के बाद वो मुझे माफ करेगी? 5 साल से तेरे साथ रिलेशनशिप में भाई, बिल्कुल मान जाएगी यार। समझ मेरी बात को। और लड़कियां तो होती इमोशनल फूल है यार। ट्राई तो कर। ठीक है, चल चल। आलिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने प्रिया के बहकावे में आके तुमसे ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं, पर फिर भी मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है? तुमने मुझसे माफी तो मांग ली अर्जुन, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। प्रिया, हम 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी एक गलती की वजह से तुम मुझे इसे छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ सकती हूँ अर्जुन। भूल गए? अभी कुछ ही मिनटों पहले तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी थी और रिंग उतार कर फेंक दी। और तुमने प्रिया के साथ मिलकर सबके सामने मेरी और मेरे डैड की बेइज्जती की। तुम अपनी हैसियत की लड़की से शादी करना चाहते हो ना? तो मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? गलती हो गई आलिया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है या ये एहसास हो रहा है कि अब आलिया का रिश्ता मुझसे है? वैसे तुमने एकदम सही कहा था अर्जुन। तुम्हारी और आलिया की हैसियत में बहुत अंतर है, क्योंकि तुम्हें मैं अपनी राय कंपनी से फायर करती हूँ और प्रिया, तुम्हें अभी इसी वक्त मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट से निकालती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मिस राय, मुझे आपकी जॉब की जरूरत है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको मैं बता दूं कि जो मेरे डैड है ना, उनका टाई अप है सिंघानिया ग्रुप के साथ। और मेरे डैड सिंघानिया ग्रुप के पुणे ब्रांच के हेड हैं। क्या
तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि मैंने राय ग्रुप ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि तब मेरे डैड सुतेश बिंद्रा का मार्केट में इन्फ्लुएंस थोड़ा कम था, तो हमको अब राय ग्रुप का बैकअप चाहिए था। पर अब नहीं, अब मेरे डैड डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं सिंघानिया ग्रुप के साथ। रियली? ऑफ कोर्स। एंड यू नो व्हाट, ये राय ग्रुप का इन्फ्लुएंस सिर्फ महाराष्ट्र तक है, पर सिंघानिया ग्रुप पूरे वर्ल्ड में फैला है। और फायर फिनिक्स का नेटवर्क पता है? पता है? तुम्हें पता है? एनीवन? किसी को भी? अब तुम जैसे छोटे लोगों को तो क्या ही पता होगा। गाइस, ट्रिलियंस में है, ट्रिलियंस। प्रिया, इन लोगों से बदला लो। इन लोगों ने तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की बेइज्जती की है। ऑफ कोर्स अर्जुन, बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मैं अभी मिस्टर खान यानी कि स्टीली ईगल के पर्सनल असैसिन शेरा को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ। स्टीली ईगल तो खुद फायर फिनिक्स से जुड़ा हुआ है, तुम उसके पर्सनल असैसिन शेरा को सच में यहाँ बुला सकती हो? ऑफ कोर्स अर्जुन, शेरा मेरी सिर्फ एक कॉल में यहाँ आ जाएगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। परेशान मत हो आशना, शेरा अगर यहाँ आ भी गया तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शेरा ही क्या, उसका बॉस स्टीली ईगल भी आ जाए, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आशना। मेरे बॉस के बारे में ऐसा बोलने की इतनी हिम्मत, मैं अभी वहां आता हूँ। पर तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि आशना, अच्छे इंसानों के साथ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो तुम प्लीज जा सकती हो। नहीं ऋषि, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कौन है जिसने मेरे बॉस के बारे में उल्टा सीधा कहा? शेरा, क्या हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं? तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हें दूंगी। 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख, कितने पैसे चाहिए? किसी और सिचुएशन में मैं पैसे एक्सेप्ट कर भी लेता, लेकिन तुम लोगों ने मेरे बॉस की बेइज्जती की है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शेरा, क्या मिस्टर खान को पता है कि तुम यहाँ हो? इतनी छोटी चीजों के लिए हम स्टीली ईगल को परेशान नहीं करते। और क्या, तुम लोग इतने बड़े आदमी नहीं हो कि स्टीली ईगल को तुम लोगों के बारे में पता हो। शेरा, तुम फिर भी एक बार मिस्टर खान को कॉल करके बता दो कि तुम यहाँ पर आए हो। शेरा, तुम इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आना, ये सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ मामूली से लोग हैं, इन्हें वक्त की कोई कदर नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं और कुछ नहीं। अभी अभी तुम मेरी जिंदगी में वापस आने की भीख मांग रहे थे और अब फिर से पलट गए। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, तुम मिस्टर खान को बता दो कि तुम यहाँ पर हो। ठीक है, तुम फोन नहीं करोगे तो अब मैं ही मिस्टर खान को फोन कर देता हूँ, और ये तुम्हारे लिए वार्निंग थी। लेट्स सी। मिस्टर खान, स्काई वॉक होटल में अभी के अभी आओ, 5 मिनट के अंदर। ये फेक कॉल कर करके आप किसको डरा रहे हो? ऋषि, खान ने कल मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी और मुझे किडनैप करने की भी कोशिश की। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो बात और बिगड़ सकती है। तुम चिंता मत करो आशना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शेरा, तुम इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करो और अभी इन लोगों को खत्म करो। हाँ, इन लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, अच्छी खासी पनिशमेंट मिलनी चाहिए इन लोगों को। मेरे डैड को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, और मेरे हस्बैंड को छूने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। जैसा आप चाहे लेडीज।
क्या हो रहा है ये? स्टीली ईगल, आप यहाँ? बॉस, इन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है। मैं इन्हें सबक सिखाने आया हूँ। मिस्टर खान, क्या आप सच में यहाँ ये मामूली साफ सफाई करने वाले शर्मा के कहने पे आए हो? नहीं, मैं किसी शर्मा के बुलाने पर नहीं आया हूँ। मेरे अपने लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर मेरे नाम पर खून खराबा हो रहा है, और तुम आइंदा बिना मुझे बताए कहीं भी मारपीट करने नहीं जाओगे, और वो भी इतनी छोटी सी चीज के लिए। मिस प्रिया ने कहा था। प्रिया बिंद्रा है ये, कोई फायर फिनिक्स नहीं जिसके एक कॉल पर तुम यहाँ पर आ जाओ। जाओ यहाँ से। मिस राय, कल रात के इंसिडेंट के लिए सॉरी। मुझे सबक मिल गया है। औरतों के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ तमीज से पेश आना चाहिए और उन्हें इज्जत देनी चाहिए। इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। मिस्टर खान, मिस राय शर्मा अंकल की वाइफ हैं और आप इनसे माफी मांग रहे हैं। बहुत मामूली से लोग हैं ये, इनकी कोई औकात नहीं है कि आप इनसे माफी मांगे। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर खान? इन मामूली लोगों की साइड लेने से पहले ये मत भूलिए कि मेरे डैड ने आपको कितनी एक्सक्लूसिव पार्टीज पे इनवाइट किया है, घर पर डिनर भी करवाया है, और तो और सोसाइटी में आपका रुतबा बढ़ाया है। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हें तो घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए इनके सामने। क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर खान? स्टीली ईगल नाम रख लेने से कुछ होता नहीं है। पर्सनालिटी तो एकदम स्टूपिड स्पैरो जैसी है। प्रिया, किसने मेरे बेटी के सामने आवाज उठाने की हिम्मत की? मिस्टर बिंद्रा, आपको अपनी बेटी को डिसिप्लिन सिखाना होगा। ये छोटी सी बात को लेकर किसी की जान लेना चाहती है। सही बोल रहे हैं ये। मेरे पर्सनल असिस्टेंट शेरा को बुलाकर ये आपकी बेटी प्रिया, मिस राय, ऋषि शर्मा और उनकी बेटी आलिया को मरवाना चाहती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर टाइम पर पहुंच गया। ये बाप बेटी कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बहुत मामूली से लोग हैं। मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। बेटी, क्या ये सही है? हाँ डैड, और ये मिस्टर खान ने मुझ पर चिल्लाया इन मामूली लोगों की वजह से, और फिर मुझे बोला कि मुझे इन लोगों के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए। क्या? मेरे बेटी के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खान? और मिस राय, शायद आप अपनी हैसियत भूल चुकी होंगी, लेकिन हमें अच्छी तरह से याद है। और हम, माय गॉड, फायर रेड डायमंड, ये आपके पास कैसे आया? फायर रेड डायमंड, ये तो मुझे ऋषि ने गिफ्ट किया है। मिस्टर बिंद्रा, शायद आपको गलत फहमी हो रही है। ये तो एक नॉर्मल सा क्रिस्टल है। नहीं, मैं इस डायमंड को अच्छी तरह से जानता हूं। ऑस्ट्रेलिया में ऑक्शन के वक्त मैं वहीं मौजूद था। सिंघानिया ग्रुप की सीईओ मिस दलाल ने इसे 200 करोड़ में खरीदा था। कैन यू बिलीव? 200 करोड़। ये आपके पास कैसे आया डैड? बेटा, ये सच में मुझे। डैड, आर यू श्योर ये
फायर रेड डायमंड ही है। हो सकता है कि लोखंड वाला में मिली हुई कोई सस्ती कॉपी हो। नहीं बेटा, मैंने इसे करीब से देखा है। यही ओरिजिनल फायर रेड डायमंड है। लेकिन ये तुम जैसे नौकर के पास कैसे आया? बताओ। ये मुझे मिस दलाल ने मेरे अच्छे काम को देख के मुझे गिफ्ट दिया। सिंघानिया ग्रुप की सीईओ ने आपको ये फायर रेड डायमंड ऐसे ही दे दिया? अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं। ये इन्होंने चोरी किया है। मिस राय, सोसाइटी में आपकी बहुत रेपुटेशन है। जब लोगों को पता चलेगा कि आप एक चोर की वाइफ हैं, तो मार्केट में आपकी और आपकी कंपनी दोनों की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अच्छा हुआ जो मैंने आलिया से सगाई तोड़ दी। मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है एंड आई एम 110% श्योर कि इसने चोरी नहीं की है। एंड आई एम श्योर कि इनके पास इसकी भी एक्सप्लेनेशन होगी। आशना, नहीं, मेरे पास इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यही सच है कि मिस दलाल ने मुझे ये डायमंड गिफ्ट में दिया था। डैड, क्या ये सच है? हाँ आलिया, यही सच है। मुझे आपकी सच्चाई पर पूरा भरोसा है। वाह, आज ये कह रहे हैं कि मिस दलाल ने इनको ये फायर रेड डायमंड गिफ्ट किया है। कल को कहेंगे कि यही सिंघानिया ग्रुप के मालिक मिस्टर रणधीर सिंघानिया है, यानी कि फायर फिनिक्स। ये पूरी तरह इम्पॉसिबल भी तो नहीं है ना? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो ये फायर रेड डायमंड चुराया और अब फायर फिनिक्स होने का दावा कर रहा है। तुम्हें पता भी है फायर फिनिक्स कौन है? मैंने खुद आज तक उन्हें नहीं देखा और तुमने उनके कंपनी से फायर रेड डायमंड चोरी कर लिया। तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? मौत। मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है और इसके लिए चाहे अगर मुझे सिंघानिया ग्रुप से टाई अप तोड़ना भी पड़े तो आई डोंट केयर। आशना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने कितनी मेहनत की है इसके लिए और तुम इतना बड़ा रिस्क मेरे लिए? नहीं, प्लीज। ऋषि, यू आर माई हस्बैंड नाउ और तुम्हारे सुख दुख में हर चीज में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। एंड आई एम श्योर कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो क्यों ना मिस दलाल को यहाँ बुला लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। मिस दलाल एक मामूली एम्प्लॉय नहीं, सीईओ है सिंघानिया ग्रुप की। वो ऐसे मामूली साफ सफाई करने वाले नौकर के लिए यहाँ आए। अगर मैं मिस दलाल को यहाँ बुला लेता हूँ तो 200 करोड़ का चुराया हुआ फायर रेड डायमंड वापस करने के लिए मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। आई थिंक मिस्टर खान सही कह रहे हैं। मैं मिस दलाल को खुद कॉल करके बुला लेता हूं। हेलो, आप स्काईवॉक बैंकेट हॉल में जल्दी से जल्दी आ जाइए। ऋषि शर्मा नाम के एक आदमी ने आपका 200 करोड़ का फायर रेड डायमंड चुरा लिया है। प्लीज हरी अप। अब आएगा मजा जब मिस दलाल यहाँ आएंगी। और मिस आशना राय, आपने जो इतना भरोसा किया इस मामूली से नौकर पर, इसका आपको अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। राय ग्रुप का नामो निशान अब इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाएगा। सिंघानिया ग्रुप का इरादा था कि देश के नए और उभरते बिजनेस कंपनीज को हेल्प कर सके, उन्हें आगे बढ़ाना था, देश के जीडीपी में सहयोग देना था।
ताकि हमारा देश भी वेस्टर्न कंट्रीज से मुकाबला कर सके। लेकिन तुम जैसे कुछ बेवकूफ लोग सिंघानिया ग्रुप का नाम अपने फायदे और छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? न्यूज़पेपर आशना, मैंने ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ा था, आर्टिकल आया था उनका। मैं चाहती हूँ मेरे डैड और मॉम के बारे में बुरा बोलने वालों का नामो निशान ही मिट जाए। मिस दलाल, आपको पता है ये आदमी, इसने फायर रेड डायमंड चोरी किया है। और मिस दलाल, सिंघानिया ग्रुप के बारे में उल्टी सीधी बातें भी कर रहे थे ये लोग। मिस्टर बिंद्रा और उनकी बेटी जो कह रही हैं, क्या इस बात से कोई और भी सहमत है? हाँ, मैं भी यकीन से कह सकता हूँ ये फायर रेड डायमंड चोरी हुआ है। बहुत मामूली से लोग हैं ये। महाड़ा के टावर में रेंट से रहने वाले शर्मा अंकल तो महीने का 20-25 हजार मुश्किल से कमाते हैं। इनके पास 200 करोड़ का फायर रेड डायमंड हो ही नहीं सकता। हाँ, और ये कह रहे थे कि इसे आपने इन्हें गिफ्ट किया है। तो और कहीं के आप हाँ, मैंने ही फायर रेड डायमंड गिफ्ट किया है। ये पासा तो उल्टा पड़ गया प्रिया, अब क्या करें? हाँ, अब इनकी पनिशमेंट से हमें कौन बचाएगा? कुछ करो प्रिया। डैड। क्या डैड? सुना नहीं? मिस दलाल खुद कह रही है कि ये डायमंड उन्होंने दिया है उन्हें। अब पता नहीं गुस्से में मेरा क्या हाल करेंगे। लेकिन मिस दलाल, आपने इतना महंगा डायमंड शर्मा अंकल को गिफ्ट क्यों किया? हाँ, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट, वो भी बिना किसी रीजन से। हाँ, कहीं बात कुछ और तो नहीं जो हमें ना पता हो। ये तो सच में सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यू आर द लेजेंडरी वन, सिंघानिया ग्रुप के मालिक मिस्टर रणधीर सिंघानिया, द फायर फिनिक्स? बॉस ने मुझे बुला लिया है, पर शायद अब भी वो अपना सच छुपाना चाहते हैं। ऐसे में अब मैं क्या करूं? हाँ, मैंने ही ऋषि का काम देख के फायर रेड डायमंड गिफ्ट किया था। सी, मैंने बोला था ना। सिंघानिया ग्रुप की अर्निंग्स ट्रिलियंस में होती हैं। फायर फिनिक्स के लिए ये 200 करोड़ का डायमंड कोई मायने नहीं रखता। मिस्टर सिंघानिया अक्सर गरीबों की हेल्प करते हैं। सो, कोई और है जिसे इससे ज्यादा सफाई की जरूरत है? और हाँ, आप मिस्टर बिंद्रा, कंपनी के क्वार्टर रिपोर्ट्स में आपकी काफी अय्याशियां नजर आई हैं। आपने अपनी पर्सनल एक्टिविटीज के लिए सिंघानिया ग्रुप के फंड्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए आपका एसोसिएशन सिंघानिया ग्रुप के साथ आज ही तोड़ा जाता है। यू आर फायर एज हेड ऑफ पुणे ब्रांच। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, आगे ऐसा नहीं होगा। जस्ट लीव राइट नाउ, जस्ट लीव। चलो पुत्र। और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मिस दलाल, कैन वी टॉक? तो जैसे कि हर 10 साल में सिंघानिया ग्रुप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है एक्सक्लूसिव पार्टनर चूज करने के लिए, और इन दिनों राय कंपनी भी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसे में अगर सिंघानिया ग्रुप और राय कंपनी का एसोसिएशन हो जाता है तो राय कंपनी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और राय कंपनी सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक्सपांड कर पाएगा। आई विश यू ऑल द लक मिस राय, बट ये सब डिसीजन फायर फिनिक्स खुद लेते हैं, मैं नहीं। आई अंडरस्टैंड मिस दलाल, लेकिन सेमिनार में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी और मैं तो सिर्फ तालाब की एक छोटी सी मछली हूँ। मिस राय, आप अपने आप को कम मत समझिए, और वैसे भी जो एडवांटेज आपके पास है वो किसी और के पास नहीं। कैसा एडवांटेज? आशना, मिस दलाल का कहने का मतलब है कि तुम इतनी मेहनत करती हो, इतनी हार्ड वर्किंग हो,
इतने कम सालों में तुमने राय ग्रुप्स को कहां से कहां पहुंचा दिया, बस यही बता रही थी वो। और अब इनका वक्त जाया नहीं करते हैं, इन्हें और भी मीटिंग्स अटेंड करनी होगी, राइट? थैंक यू सो मच मिस दलाल यहाँ आने के लिए और मेरे हस्बैंड पे लगे झूठे इल्जाम मिटाने के लिए। यू वेलकम। थैंक यू। ऋषि, सिंस वी आर मैरिड नाउ, तो मैंने हमारे लिए मालाबर एरिया में एक बंगलो खरीदा है। आलिया, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? नो नो, आप दोनों की नई नई शादी हुई है, मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती। ओके। ये रहा हमारा बंगलो। एक अर्जेंट कॉल है। हाँ तो तुम अटेंड करो ना, मैं तब तक लोकेलिटी देख लेता हूँ। ठीक है, ये लो। A41। हाय ऋषि। अरे संजना, तुम यहाँ? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ इतनी एक्सपेंसिव लोकेलिटी में? मैं यही रहता हूँ। तुम और यहाँ? तुम्हें पता भी है ये मुंबई की सबसे एक्सपेंसिव लोकेलिटी है। लगता है मेरे रिजेक्शन का तुम पर बहुत गहरा असर पड़ गया है, तभी इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बहकी बहकी बातें तो तुम कर रही हो, वक्त के साथ शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। कॉलेज में तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, याद आया? अच्छा ठीक है ठीक है, कॉलेज में तो बहुत सी लड़की तुम पे लाइन मारती थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब मेरी एक रिच बिजनेसमैन से शादी हो गई है और तुम तो एक मामूली सी कोई छोटी मोटी सी जॉब करते हो। हाँ तो संजना, इसमें बुराई क्या है? बुराई है झूठ बोलने में। हैसियत ही क्या है तुम्हारी? मैंने और मेरे पति ने खूब मेहनत करके 2 BHK फ्लैट खरीदा, वो भी लोन पर। अच्छा मान लिया कि तुम इसी एरिया में रहते हो, लेकिन रहते कहाँ हो? चाय पर नहीं बुलाओगे? बिल्कुल बुलाऊंगा, और जैसा कि मैंने कहा, मैं इसी लोकेलिटी में रहता हूँ, इनफैक्ट इसी बंगले में रहता हूँ। किसी भी बंगलों के सामने खड़े हो जाने से उसके मालिक नहीं बन जाते। तुम्हें पता भी है ये मालाबार एरिया का सबसे महंगा बंगलो है। इसकी कीमत 60 से 70 करोड़ है। और तुम्हारी मंथली इनकम क्या है? बस महीने के 20-25 हजार। महीने के 20-25 हजार कमाने वाला 70 करोड़ के बंगलों का मालिक? अच्छा चलो मान लिया, गेट के अंदर तो जाके दिखाओ। मतलब तुम्हें प्रूफ चाहिए? तुम्हारे कपड़े देख के तो नहीं लगता कि तुम इस बंगलों के मालिक होगे, लेकिन हाँ यहाँ सर्वेंट का काम जरूर करते होगे जो इस गेट के अंदर चले गए हो। संजना, अब तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो। अच्छा ठीक है, आज 25th रीयूनियन है कॉलेज की, स्प्रिंग सीजन होटल में आ जाना। अच्छा खाने को तो मिल ही जाएगा। मैं कोशिश करूंगा। ड्राइवर गाड़ी रोको। कौन थी वो? कॉलेज की दोस्त थी। आज हमारे कॉलेज की 25th रीयूनियन है और स्प्रिंग सीजन होटल में उसकी पार्टी है, तो बस उसी के लिए इनवाइट कर रही थी, बट मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। स्प्रिंग सीजन होटल तो राय ग्रुप की प्रॉपर्टी है, तुम्हें जाना चाहिए ऋषि। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इसी बहाने तुम्हारे दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। ठीक है, तुम चलोगी तो जरूर चलूंगा। यस, अंदर चले। डैड, ऋषि, डैड। ये क्या है आशना? मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली, और वो भी बिना मुझसे पूछे। हाँ डैड, वो बहुत जल्दबाजी में हुई, और आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं। लेकिन इस तरह से कोर्ट मैरिज नहीं,
प्रकाश राय की बेटी हो तुम, धूमधाम से तुम्हारी मैं शादी करवाना चाहता था। मैं चाहता था कि देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस शादी को अटेंड करें, सारी दुनिया को मालूम तो पड़े प्रकाश राय की बेटी आशना राय की शादी हुई है। डैड, शादी मेरा पर्सनल अफेयर है, कोई मेला नहीं। और जिससे प्यार हो जाए उससे शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। बकवास! क्या तुमने अपने से 10-12 साल बड़े आदमी से शादी नहीं की है? और वो भी ऐसे गरीब से, फटीचर। तुम्हें राय खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। और तुमने क्यों शादी की मेरी बेटी से मैं सब समझता हूं। बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी बेटी का हाथ छोड़ने के लिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? नहीं सर, मुझे आपके ये पैसे नहीं चाहिए। मैं आशना से प्यार करता हूं और बस उसके साथ रहना चाहता हूं। क्या बात है, वाह! गरीब और इतना गुरूर। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इस लड़के को बाहर और अच्छी खातिरदारी करो इसकी। डैड, प्लीज उन्हें रोकिए। तुम कहां जा रही हो? बस आशना। डैड प्लीज उसे जाने दीजिए, आपको नहीं पता ऋषि ने मेरी जान बचाई है। जान बचाई है तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए था, उसे पैसे देने चाहिए थे, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। डैड, मैं ऋषि से प्यार करती हूँ और ऋषि भी मेरी बहुत केयर करता है। मैं ऋषि के साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। प्लीज आई बेग यू, उसे छोड़ दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू डैड। आशना, बस तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं। बहुत हो चुका, तुम्हारी मनमानी का नतीजा देख चुका हूं मैं। ऋषि! आशना! आशना! ऋषि, तुम ठीक तो? ये कैसे पॉसिबल है? ये सब इलीट स्पेशल फोर्स के बंदे हैं। मिलिट्री से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है इनकी। इन्हें स्पेशल इलीट फोर्स तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ इन्हें नौसिखिए जरूर बोल सकते हैं। आशना, तुम ठीक हो ना? बस You have got some moves, darling. लेकिन आज के बाद ना तुम अपने आप को और किसी खतरे में नहीं डालोगे। सिंस अब हमारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हें पूरे सिंगल पीस में देखना चाहती हूँ। ओके? जैसे तुम कहो। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिजाइनर सूट ऑर्डर किए। तुम चलो, उन्हें ट्राई करो और आज रीयूनियन में तुम्हें वही पहनकर जाना है। जैसे तुम कहो, वही होगा। चलो। चाहे कोई कुछ भी कहे मेरे हस्बैंड के बारे में, पर मेरी नजरों में तो वो दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा है। आशना, मुझे भी कुछ कहना था। देखो ना, हम कल मिले और आज तुम मेरी वाइफ हो। सब कुछ कितना जल्दबाजी में हो गया, तुम्हें समझने का मौका ही नहीं मिला। पर पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि न जाने मैं तुम्हें कब से जानता हूं, और ऐसा कनेक्शन इतनी जल्दी, इतना स्ट्रॉन्ग, यही कहना चाहते हो ना? तो चले रियूनियन पार्टी में। लेट्स गो। चलो, एक सेकेंड। हेलो,
कॉन्फ्रेंस मीटिंग अभी इतना अर्जेंटली? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अर्जेंट मीटिंग है तो अटेंड कर लो ना, तुम उसके बाद में आ जाना पार्टी में, राइट? ओके। कैसे सब लोग? जानते हो आज मैं किससे मिली? बताओ बताओ। मिस संजना, हमारे कॉलेज की गॉसिप क्वीन। ऋषि शर्मा से। What? छोटे मोटे काम करता है लेकिन फेंकता इतनी बड़ी बड़ी है। बोल रहा था मालाबार एरिया के बंगलों का ओनर है। तुम्हें लगता है कि आज वो यहाँ पर आएगा? बिल्कुल, मुफ्त का खाना फिर स्प्रिंग सीजन होटल में, उसके लिए तो किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि ऋषि कहीं सर्वेंट की नौकरी करता है। How are you? ऑल गुड ऑल गुड। हाय। हम तो ठीक है, बट तुम बताओ तुम कैसे हो? संजना कह रही थी कि तुम कहीं सर्वेंट की नौकरी करते हो, फिर ये लग्जरी कार? हाँ ऋषि, इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो तुम्हें एक होटल में एज ए क्लीनर काम करते हुए देखा था, पर तब मैंने कुछ कहा नहीं ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। पर ये लग्जरी कार, ये डिजाइनर सूट, ये रेंट करने की क्या जरूरत थी? और क्या ऋषि, तुम्हारी तो इतनी महीने की इनकम भी नहीं है और उससे ज्यादा तो तुमने इस सूट और कार पर खर्च कर दी है। तुम्हारे पुराने दोस्त है यार, बुरा नहीं मानते। क्यों दोस्त? चलो अंदर चले। यस, चलो आइए। क्या बॉस के हस्बैंड मिस्टर शर्मा का कॉलेज रियूनियन एक स्टैंडर्ड हॉल में? हमने तो स्टैंडर्ड हॉल बुक किया था, लगता है किसी गलत फ्लोर पर आ गए हैं। डियर गेस्ट, हमने आपका रियूनियन स्टैंडर्ड हॉल से इंपीरियल हॉल में अपग्रेड किया है और ये 50 इयर्स ओल्ड विंटेज वाइन बॉटल से खास आपके लिए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आप में से एक हमारे वीआईपी गेस्ट हैं। थैंक यू, मगर प्लीज ये फेवर देखिए दोबारा मत कीजिएगा, इस बार के लिए ठीक है। क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे वो मिस राय की पीए है, मैं जानता हूं उन्हें, एक बार बात हुई थी मेरी उनसे। एक बार बात? ये डेफिनेटली मिस्टर दीपक सिंह की वजह से हुआ है। दीपक की बहुत सारी फैक्ट्रीज है और इनकी एक फैक्ट्री राय ग्रुप की सप्लायर भी है। Cheers. This is the most expensive and a very good wine. ऋषि, दीपक की बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तुम दीपक से अपने परमानेंट जॉब की बात क्यों नहीं करते? किसी ना किसी फैक्ट्री में तो तुम्हें जॉब दे ही देंगे। Of course, of course. फिलहाल मेरी फैक्ट्री में एक जॉब ओपनिंग है, सिक्योरिटी गार्ड की। हाँ हाँ, काफी अच्छा ऑफर है ऋषि, क्लीनर से तो काफी बेहतर है। और फिर क्या पता तुम्हें इस जॉब से कोई लड़की, मेरा मतलब है औरत, मिल जाए। नो थैंक्स संजना, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अच्छा, कौन करेगा तुमसे शादी? कोई विधवा, वो भी बच्चों के साथ? वो कोई विधवा नहीं है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। धींगे आगना बंद करो ऋषि। अच्छा, अगर तुम्हारी वाइफ है तो फिर तुम उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? वो एक्चुअली साथ में ही आ रही थी, मगर एक अर्जेंट कॉल आ गया, मीटिंग है उसकी, इसलिए नहीं आ पाई। मीटिंग, कंपनी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि वो बहुत बड़ी कंपनी की ओनर हो। हाँ, शायद तुम लोग जानते भी होगे उसे। अच्छा, कौन है वो? राय ग्रुप की ओनर आशना राय।
सॉरी सॉरी सॉरी, डिड आई हियर इट राइट? और ऋषि, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो कि जैसे कि तुमने बहुत पी रखी है और तुम्हें चढ़ गई है। अरे अब बस करो इस तरह डींगे हाँकना। ऋषि, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, कॉलेज से जानते हैं तुम्हें, इसीलिए जाने दे रहे। लेकिन अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। देखो, वो तो मेरा दिल बड़ा है, इसीलिए तुम्हें अपनी फैक्ट्री में जॉब ऑफर कर रहा हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी वाइफ को भी लेके आना साथ में, उसे भी जॉब दे दूंगा और तुम दोनों का मिला के मैं सैलरी दूंगा 35,000। वैसे अच्छा ऑफर है। नहीं नहीं नहीं, बुरा मान गया ना? सैलरी कम है। 40,000, 45,000, दिस इज फाइनल। ऑफर अच्छा है, एक्सेप्ट कर लो और इस दिन को अपना लकी डे समझो। लकी डे तो है मेरा आज। आशना से शादी जो हुई है मेरी आज। अब बचकानी बातें बंद करो ऋषि, और कल अपनी वाइफ को लेके आना फैक्ट्री में सिक्योरिटी जॉब के लिए। कौन मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना चाहता है? ऋषि ने सही कहा, मैं ही इनकी वाइफ हूं। एंड मिस्टर दीपक सिंह, आपने मेरे हस्बैंड की इंसल्ट की है ना, तो आज से आपकी फैक्ट्री को मैं अपने कंपनी के सप्लायर लिस्ट से हटाती हूं। चले डार्लिंग। मैम प्लीज मैम। एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ आशना बेटे, सुनो, मैंने एक मीटिंग अरेंज की है। हाँ, रणधीर सिंघानिया के बेटे के साथ तुम उससे जाकर के मिलो और सिंघानिया ग्रुप के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की डील सील करो। मैं एड्रेस भेजता हूँ। ओके डैड। क्या हुआ? ऋषि, डैड ने ना रणधीर सिंघानिया के बेटे के साथ मीटिंग फिक्स की है, तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ, तुम घर चले जाओ। मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, ये पक्का किसी की गलत चाल है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ऋषि देखो, प्लीज बुरा मत मानना, पर ये ना एक प्राइवेट मीटिंग है, सिंघानिया ग्रुप के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप डील की। अरे राय कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बस इंपॉर्टेंट 3-4 लोग ही रहेंगे। हाँ आई नो, मैं गाड़ी में वेट कर लूंगा। चलेंगे? ठीक है, चलो। Oh, hi, Miss Rai. Hello, sir. Have a seat. Call me Arya. Okay, sir. Formalities की जरूरत नहीं है. And now, have a drink. राय ग्रुप सिंघानिया ग्रुप के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करने में काफी इंटरेस्टेड है, तो क्या आप इसके वर्क प्रोसेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? फायर फिनिक्स, मिस्टर रणधीर सिंघानिया, मेरे डैड इस कंपनी को ऑल ओवर टैकल करते हैं। मिस दलाल, सीईओ ऑफ द कंपनी, वो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती हैं, एंड मैं आर्यन सिंघानिया, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, इंटरनल अफेयर्स देखता हूं। आपने अभी तक सिप नहीं लिया? Come on, have a cheer for our future. Cheers. Cheers. Come on. आर्यन, व्हाट आर यू डूइंग आर्यन? देखो मुझे ऐसे पार्टनरशिप नहीं चाहिए। आई एम अ मैरिड वुमन आर्यन, प्लीज।
अब आएगा स्वाद। मिस राय, 4 लोगों के सामने तुमने मेरी बदनामी की, अब भुगतो। ये है मिस्टर यश मल्होत्रा, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के वन ऑफ द टॉप पार्टनर्स। अब मैं इनके साथ काम करता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे हे, गुड मॉर्निंग। कॉफी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, परेशान लग रही हो थोड़ा? वो मेरे सिंघानिया ग्रुप के साथ पार्टनर बनने के चांसेस और भी कम हो गए हैं। यश मल्होत्रा उनके टॉप के पार्टनर्स में से एक है और कल रात हमने उनसे मारपीट कर ली। पर आशना, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करता मैं ये भी तो नहीं देख सकता था ना। Yes, you are right, ऋषि। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच कल रात मुझे फिर से बचाने के लिए। इट्स कम्प्लीटली फाइन। और ये कॉफी फिनिश करो, फिर अपने सेमिनार के लिए रेडी हो जाओ। और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। कैसे सरप्राइज? सरप्राइज। ओके। Funds are in place? यस मैम, हमने 500 करोड़ रेज किए हैं। बट 500 करोड़ तो इनफ नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी शार्क कंपनीज आई है और मैं तालाब की बस एक छोटी सी मछली हूँ। मिस राय, बड़ी बड़ी कंपनीज आई है यहाँ पर, आपको जाना चाहिए। एग्जिट वहां पर है। और अगर नहीं जाना चाहती है तो फिर मेरी बाहों में आ सकती है, मिलकर प्रॉफिट कमाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा, आप जानते नहीं, मिस राय शादीशुदा है। उन्होंने होटल क्लीनर से शादी की है। मिस्टर बिंद्रा, मुझे आम से मतलब है, मैं गुठलियां नहीं गिनता। इसमें इतना सोचना क्या है मिस राय? आज की रात हमारी पार्टनरशिप का जश्न मनाते हैं। तुम लोग चाहे जितना मर्जी मेरी बीवी का मजाक उड़ा लो, लेकिन जीतेगी मेरी वाइफ ही। वो कैसे? इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये तो सिंघानिया ग्रुप का ब्लैक कार्ड है। ये सिर्फ 5 यूनिक्स के पास होता है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया? ये फेक हो सकता है, चेक कराओ। मशीन लेकर आओ। तुम हो कौन? मैं ही रणधीर सिंघानिया हूं। आशना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि
मैंने तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया, पर जब तुम्हें लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, तुमने तब मुझे अपनाया, मुझ पे भरोसा किया। और अब जब तुम्हें सब कुछ पता है, तुम सब जानती हो कि मैं कौन हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम अब भी मुझ पर उतना ही भरोसा करो, क्योंकि यही सच है। गुड इवनिंग फायर फिनिक्स। सर सेमिनार स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। 1 मिनट मिस दलाल, पहले मुझे अपनी बेटी आलिया से बात करनी है। आलिया, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने भी तुमसे इतना बड़ा सच छुपाया इतने साल, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एक अच्छी और एक सच्ची इंसान बनो। और अब वो सही समय आ चुका है। मुझे तुम पर, तुम्हारी नीयत पर अब जरा भी शक नहीं है। और मैं चाहता हूं बेटा कि तुम सिंघानिया ग्रुप को एज अ चेयरमैन ज्वाइन करो। थैंक यू डैड। आई नो आलिया। सिंघानिया ग्रुप के एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मिस आशना राय के राय ग्रुप को जाता है। और एक बात, वैसे तो हमारी शादी हो चुकी है आशना, पर फिर भी फॉर्मली सबके सामने मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल।